Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tip. Good evening to all of you. हमारा जो प्लैनेट है या अर्थ है उसमें 70% वाटर एलिमेंट है और 30% रेस्ट अदर एलिमेंट है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है उसमें भी 70% वाटर एलिमेंट है, रेस्ट अदर एलिमेंट 30% है। तो हमारे प्लैनेट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन सा ग्रह करती है? चंद्रमा, जो कि हमारा सब प्लैनेट है। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तो वो परिक्रमा 30 दिनों में करता है। तो इसके बीच में एक बार अमावस्या आता है, एक बार पूर्णिमा आता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी अमावस्या या पूर्णिमा का समय आता है, आप देखे होंगे हाई टाइड आता है समुद्र में, मतलब समुद्र में उथल पुथल चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर एलिमेंट है जिसमें उथल पुथल दिखता है। उसी तरीके से जब उसमें हो रहा है तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी 70% वाटर एलिमेंट है, तो उसमें भी वही उथल पुथल होता है। उसी की वजह से ट्रेंड डिसाइड होता है यहाँ पे। तो हमारे इमोशन के ऊपर वो इम्पैक्ट आता है मून का। इसीलिए मून सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्कशन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से है। ठीक है, तो मून का जो साइकिल है उसको हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमको मून फेज टाइप करना है, तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा। इसको स्टार मार्क करके रख देना ताकि आपके फेवरेट लिस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने मून फेज लगा लिया चार्ट में। ठीक है ठाकुर भाई, ओके ओके। है ना? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है ना सिग्नल, एक गोला बना हुआ है हाँ हाँ है ना? तो ये चाहे अमावस्या का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो, इसका इस पर्टिकुलर डेट का जो हाई और लो है उसको मार्क कर लेना है। ओके ओके ओके। हाई और लो हम मार्क कर लेंगे, और ये किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा नेक्स्ट डे, उस डायरेक्शन में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक किया है तो ब्रेक करते समय ये ध्यान रखना है कि ग्रीन कैंडल से ही ब्रेक होना चाहिए। रेड कैंडल हुआ है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्रेकआउट। ओके ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट दिख गया है। तो हमारा पोजीशन किस में बनेगा? कॉल में बनेगा, पुट में बनेगा? कॉल में। कॉल में। यहाँ पे कॉल बाई करेंगे और कॉल बाई करके होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 23,429 है, और ये हाई बनाया है वो है 24,340 का। ठीक है, 800 से 1000 आपको मूव मिल गया। ठीक है ठाकुर भाई, क्लियर क्लियर। ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, पीछे चलते हैं। पीछे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 अप्रैल को, जी सर, है ना? 1 अप्रैल को आपको दिख रहा है अमावस्या या पूर्णिमा जो भी दिन है वो 1 अप्रैल को दिख रहा है, उसका हाई और लो मार्क करेंगे। अब इसमें इसका ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में ब्रेक होने दो। तो यहाँ पे ब्रेक किस डायरेक्शन में हुआ? लो डायरेक्शन, लोअर डायरेक्शन में, और रेड कैंडल के साथ हुआ। रेड कैंडल मैंडेटरी व्हेन इट इज ब्रेकिंग लोअर साइड। तो यहाँ रेड कैंडल के साथ हो गया ब्रेकआउट, तो नीचे की ओर मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22,900 है, और इमीडिएटली नेक्स्ट डे खुला है 21,700, 1200 पॉइंट नीचे चला गया इमीडिएटली नेक्स्ट डे। ओके ओके। ठीक है, तो आपको ट्रेड क्या लेना है? यहाँ पे पुट में पोजीशन बना के कैरी फॉरवर्ड करना है, इंट्राडे नहीं करना। इंट्राडे भी कर सकते हैं इसके बेसिस पे। हमारा सेटअप को इसके साथ मैच करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि मुझे कॉल में जाना है, पुट में जाना है। ठीक है, तो मैं कुछ दिनों का एनालिसिस दिखा देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए कि मून फेजेस को कैसे यूज करना है। उसके पहले आपको ये दिख रहा है 17 मार्च, देख पा रहे हो? 17 मार्च, इसका हाई और लो को मार्क कर लेना है। इसके बाद ब्रेकआउट कौन से डायरेक्शन में हुआ? अप डायरेक्शन में, अप साइड में। अप साइड, तो नेक्स्ट डे हमारा कॉल में पोजीशन बनता है, कॉल में। और हम कितना पॉइंट लेंगे मिनिमम? 200 पॉइंट्स। मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो 500 पॉइंट। 200 आप ले सकते हो राजन भाई, आपकी कैपेसिटी है। मेरे जैसे लोग 200-300 में निकलेंगे, मेरे को पता है, मैं अपना नेचर जानता हूँ टू बी फ्रेंक।
ठीक है, आप 500 पॉइंट ले सकते हो, हर बार ले सकते हो, क्योंकि मैडम ने दिया था ना 4 साल का एवरेज 450 पॉइंट आया है। 300 पॉइंट भी मूव होता है तो आपका कॉल का प्राइस डबल हो जाएगा। ठीक है शुभेंदु भाई, हाँ सर समझ में आ रहा है। होगा। बिल्कुल हाँ ठीक है, इसी के ऊपर करना है आपको, क्योंकि आपका बिल्कुल। शेड्यूल है। नहीं, मुझे तो इसी के ऊपर करना है, मुझे तो इसी के ऊपर करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। ठाकुर भाई क्लियर हुआ? क्लियर Clear, क्लियर clear, sir. पंकज वर्मा जी यस सर। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। इसके पहले आप देखो कौन सी तारीख को आया है, 28 फरवरी, नीचे डेट देख लो। इसका हाई और लो मार्क करना है। ब्रेकआउट कौन से दिन हुआ? 6 मार्च। 6 मार्च। नहीं 6 नहीं नहीं। मार्च को ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ, सही जजमेंट। हाँ, बट ये क्या हुआ, नीचे नीचे। फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर सेटअप से। मैं ये भी बताऊंगा कि इस दिन से ऊपर क्यों गया है वो भी आपको पता चल जाएगा कि इस दिन से हमको अपसाइड का पोजीशन क्यों लेना था। वो नेक्स्ट पार्ट में अभी आगे हम लोग समझेंगे कि इस दिन क्यों फॉल्स सिग्नल आया। तो ब्रेकआउट करना को विक्स को भी पकड़ना है क्या? विक्स को क्लोजिंग मेरे को ऊपर चाहिए, विक्स से मेरे को मतलब नहीं, मेरे को क्लोजिंग ऊपर चाहिए। सर ओके, क्लोजिंग कौन सा कैंडल होना चाहिए? 5 मिनट, 1 घंटा, 1 डे? वन डे एंट्री वाला। मालिक, वन डे कैंडल, ओके। नेक्स्ट डे लेना है, सेम डे नहीं लेना है। सर 15 ऐसे minutes candle भी close हो जाए, it's okay. But sir, sometimes what happens, it moves higher and again while closing it comes under this range. Sometimes it happens. That's why it is better to go with one day candle only. ठीक है। For सर 100%. ये भी चेक किया सर मैंने कि 15 मिनट्स में देख सकते हैं क्या, बट वी कांट, डे क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो Yes. बहुत बार ट्रैप हुआ है। एक और हाँ। चीज, जैसे आप इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, जिस हाँ। दिन ये न्यू मून एंड फुल मून होता है एंड इफ द रेंज इज टू बिग लाइक अ वेरी फुल बॉडी कैंडल, थोड़ा सा ट्रैपी होता है। नहीं जा होता है। तो मैं अगला पार्ट में वो समझाऊंगा कि ओके ओके सर, पता रहेगा कि उस दिन रिवर्स हो जाएगा। ओके सर। So सर that और एक बात था सर सर ये कि ये केस में समझा नहीं सकता। हाँ, और एक बात था, जब ये होता है एक्सपायरी होता है तब क्या करें? अरे सर, समझा अभी कल एक्सपायरी है या कोई अभी मंडे को एक्सटेंशन, तो क्या रेंज बोर्ड ऐसा ऐसा होते रहता है और फिर राजन वो सर, टाइम क्या? क्वेश्चन आप लोग अपना बाद में पूछना, मैं आप लोग को क्वेश्चन का टाइम दूंगा। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, ठीक है, ठीक, आई विल सॉरी गिव। सॉरी सर, ओके। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। क्लियर सर ये ये ब्रेकआउट समझा नहीं सर, क्योंकि इसमें तो सर कैंडल। हाँ, इसमें सर नीचे में ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें तो सर मतलब समझा नहीं सर ये। अरे नीचे में ब्रेकआउट दिया हुआ है, ग्रीन कैंडल से दिया है कि रेड कैंडल से दिया है? ग्रीन कैंडल है। तो अच्छा ग्रीन हाँ, ठीक है कैंडल ठीक है मैंने ठीक है बोला सर। ना, रेड कैंडल चाहिए अगर नीचे ब्रेक हो रहा है, तो ऊपर ब्रेक हो रहा है तो ग्रीन हाँ कैंडल। ठीक, ग्रीन कैंडल चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। ओके। ठीक है सर, आप एक्सप्लेन कर। इसके पहले आ रहा है हमारा 12 फेब। 12 फेब का हाई लो मार्क कर देते हैं। ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में दिया, कौन से दिन दिया, इसी दिन देख लीजिए, बंद होते होते इसी डायरेक्शन नीचे ही दिया है। ठीक है, फुट साइड। फुट साइड कितने तारीख को दिया है? 21 फरवरी को। तो यहाँ पे लेवल था 22,790 और नीचे का अगर बॉटम देखेंगे तो 21,900, मतलब यहाँ पे भी 800 पॉइंट 900 पॉइंट मिल गया है। ठीक है, इसके बाद आगे की डेट को देख लेते हैं। इसके बाद कौन से दिन आया है? 29 जैन, देख पा रहे हैं? जी सर। इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। किधर ब्रेकआउट हुआ? अपसाइड। अप साइड, आपका एंट्री कॉल में बनेगा, जी जी है ना? 23,239 के आसपास में एंट्री है और हाई बनाया है 23,794। सर हमारा एंट्री 30 को हो गया, 31st को। 30 को होगा ना, 3:15 के बाद, ओके। है ना? तो आपका यहाँ पे भी 1000 पॉइंट मिल गया ऊपर। जी सर।
ठीक है। उसके बाद कौन से दिन आया है? ये 14 जैन। ठीक है, 14 जैन का हाई लो मार्क किया हमने। ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आया? अपसाइड में। अपसाइड में लेकिन कैंडल कौन सा था? 21 जनवरी नीचे ब्रेकआउट रेट था सर। रेट था तो 21 जनवरी वहां को पे रेट था तो भरोसा नहीं करना है। अगर अप साइड में ब्रेकआउट दिया है, रेड है, मतलब समझ जाना वो ट्रैप वाला एरिया है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, जी। ठीक है। इसको आगे, और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ करना क्या था। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ये कौन सा डेट है? 31 दिसंबर। ठीक है, इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ब्रेकआउट कौन से दिन हुआ? 1 जैन को। लेवल क्या था? 23,740। नेक्स्ट डे कितना हो गया? 24,227। 500 पॉइंट मिल गया। बंद करो ना, खेल खत्म करो। 500 पॉइंट मिल गया ना एक दिन में, पैसा आपका डबल से ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आपका उसके पहले आ जाते हैं। ठीक है, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये किधर ब्रेक हुआ? डाउन साइड। कैंडल बना, रेड कैंडल मतलब ब्रेकआउट कंफर्म है। जी। तो ये लेवल था 24,350, और 2 दिन के अंदर ये कहाँ चला गया? 23,560। 1,000 पॉइंट दे दिया ना। जी ठीक है, जी सर। अब आते हैं उसके पहले 2 दिसंबर को आया था। हाई लो मार्क कर लो। दूसरे दिन किधर ब्रेकआउट दिया? अपसाइड। अपसाइड दिया था 24,447। 2 दिन के अंदर हाई कितना बनाया? 24,858। 500 पॉइंट मिल गया ना। जी सर। बंद कर सकते थे ना 500 पॉइंट में, आराम से। है ना। ना ठीक है, तो क्लियर हो गया कैसे इसको ट्रेड करना है, कि और आगे देखना है? हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो अब आप लोग अपना जो जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। ध्यान ये रखना है, अगर ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो रहा है तो ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होगा, उसी को आप यकीन करोगे। रेड कैंडल से ब्रेकआउट है, वो फॉल्स ब्रेकआउट है, वो ट्रैप वाला एरिया है, उधर नहीं करना है। अगर नीचे की ओर ब्रेक हो रहा है और नीचे ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट है, तो उसको भी भरोसा नहीं करना है। ठीक है, सर गैप अप गैप डाउन का बताइए ना सर। क्या गैप अप गैप डाउन? इसमें गैप अप गैप डाउन का क्या है? नेक्स्ट डे ऊपर की ओर ब्रेकआउट है तो ऊपर हो गया, नीचे की ओर ब्रेकआउट है तो नीचे हो गया। अच्छा, गैप अप हो गया फिर भी उसको कंसिडर करना है। बिल्कुल करना है। ऊपर की ओर क्लोजिंग बेसिस पे लेना है ना, नेक्स्ट डे इमीडिएटली नहीं पंच करना है। 3:15 के बाद पंच करना है। तो गैप अप होगा तो आपको बता देगा। ये तो डेली पंच करना है ना, सुबह एक बार करने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह करना है ना। हाँ, क्या हुआ सर? मतलब आज सुबह मैंने कुछ पंच किया अगर ब्रेकअप होने के बाद, तो नेक्स्ट डे पूरा दिन रुकना है मुझे ना। अरे सर, नेक्स्ट डे ही पंच करना है, आज तो पंच करना ही नहीं है। आज अगर ये डेट है तो आज थोड़ी पंच करेंगे ऑर्डर। आज तो हम इसका हाई और लो मार्क करके रखेंगे। नहीं, लेकिन जब एग्जिट करने का बात कर रहा हूँ मैं। ये अगर हमने यहाँ पे बाई किया है इस दिन, तो मुझे 300-400 पॉइंट मिल गया, मैं बेचूंगा। मुझे जरूरी थोड़ी है सुबेरे बेचना है या शाम को बेचना है। मुझे तो ये देखना है, मुझे 300-400 पॉइंट मिल गया, बेच देते हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।